बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में मैं ये बताऊंगा कि इंसेक्ट नेट की मदद से बेमौसमी सब्जियात उगा कर जो है ना बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। जो एंटी इंसेक्ट नेट है ना, ये देखें गर्मियों की सब्जियां जो है ना, जब टनल की सब्जियात ख़त्म हो जाती हैं जून में आके तकरीबन, लेकिन जुलाई में भी हमें सब्जियां चाहिए, अगस्त में भी चाहिए, दिसंबर में चाहिए, उस वक्त इनका रेट बहुत हाई हो जाता है। अब आप ये समझें कि एंटी इंसेक्ट नेट जो है ना, ये गर्मियों की टनल फार्मिंग कह लें इसको आप। इंसेक्ट नेट जो है ना, मच्छरदानी जैसा काफ़ी ज़्यादा मजबूत और पायदार होता है। ये म्यारी जाल जो है ना, ये 4 साल तक चल सकता है। इसमें हवा और रोशनी तो गुजर सकती है, लेकिन कीड़े नहीं गुजर सकते। ये सूरज की इंफ्रारेड रेज जो है ना, सूरज की गर्म शुआएं जो हैं, उनको यह काफ़ी हद तक ये रोकता भी है। तेज़ हवा और बेशतर मौसमी तगैयरात जो है ना, इनको काफ़ी बर्दाश्त कर जाता है, तक ज़्यादा बारी भी बर्दाश्त कर सकता है। तो बात यह है कि ये क्यों लगाते हैं। देखिए, गर्मियों की फसलों को गर्मी उतना नुकसान नहीं पहुंचाती जितना कि गर्मियों के कीड़े जो है ना, ख़ास तौर पर जो है ना फ्रूट फ्लाई और ये जो है वाइट फ्लाई सबसे ज़्यादा नुकसान करती है गर्मियों की सब्जियों का। फल की मक्खी भी नुकसान करती है। तो देखें, ये जो शदीद गर्म मौसम है ना, इसमें ओपन में हम कोई भी चीज़ लगाएंगे तो वो कामयाब नहीं है, लेकिन एंटी इंसेक्ट नेट के अंदर लगाएंगे ना तो गर्मी तो बर्दाश्त कर जाती हैं ये सब्जियां, लेकिन वायरस का, कीड़ों से फैलने वाले वायरस का मुकाबला नहीं कर सकती। तो क्या फ़ायदा है इसका। देखें, ये रोशनी की शिद्दत जो है ना, इसको कुछ कम कर देता है, कीड़े नहीं अंदर दाखिल होने देता। ये आप समझिए कंट्रोल्ड किस्म का एक शेड है। बीमारियों का हमला भी इस पर कम होता है। तो लेकिन याद रखें, इसकी एक एहतियात है, इसको लगाने के दौरान कहीं से भी डैमेज नहीं होना चाहिए, ताकि शायद मक्खी या फ्रूट फ्लाई इसके अंदर दाखिल ना हो सके। अगर शुरू में कोई गलती हो जाए तो बाद में बहुत ज़्यादा खर्चा बढ़ जाएगा कि बार बार स्प्रे करने पड़ सकते हैं। तो कौन सी सब्जियां इसमें कामयाब है। देखिए, खीरा इसमें सबसे ज़्यादा कामयाब है। वैसे तो हरी मिर्च भी लगाई जा सकती है, करेला भी लगाया जा सकता है, भिंडी तोरी, लेकिन मैंने देखा है कि मेरे कई कांटेक्ट फार्मर हैं जो खीरा बेमौसम खीरा उगाकर, गर्मियों का खीरा उगाकर उधर मई में लगा लेते हैं इसको, दूसरी तरफ से सितंबर में इसके अंदर खीरा लगाते हैं और इतने पैसे कमाते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना ज़्यादा इससे आमदन हो जाती है। देखिए, ये कम बारिश वाले इलाकों में जो है ना, खुश्क महीनों के दौरान ये ज़्यादा इफेक्टिव है। जहाँ वाकई रफ्तार भी बहुत आंधियाँ कम आती हूँ, उन इलाकों में ज़्यादा कामयाब है। जहाँ पे तेज़ हवा चलती हूँ ना, तो मैं नहीं समझता वहाँ सुजेस्ट करिए, या ज़्यादा बारिश वाले इलाकों में भी ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। इस साल चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो मेरा मशवरा ये है कि मई के शुरू में जो है ना, ये इंसेक्ट नेट के अंदर खीरे उगाए जा सकते हैं, या और सब्जी भी करेले भी उगाए जा सकते हैं। लेकिन दूसरी सूरत यह है, इसको सितंबर के दौरान जो है ना ये लगा लें तो ये काफ़ी महंगी टेक्नोलॉजी है, क्योंकि इंसेक्ट नेट जो है ना, ये काफ़ी महंगा आता है, क्योंकि इसके ऊपर जब इसकी टनल बनानी है तो पौनी जी के काफ़ी ज़्यादा 270 के करीब जो है ना, जिसके पाइप जो है ना वो लगने हैं, उनको तैयार करवाना, वो तो काफ़ी महंगे हैं। तो इसी तरह वो 2-3 पैकेट जो है ना, वो रोल जो है वो जाल के भी उसके लग जाते, तारों के भी लग जाते हैं। तो 70-80 नेट भी लगते हैं, क्योंकि नेटों के ज़मीन के ऊपर तो नहीं है सब्जियां उगानी, ये नेट के ऊपर, सिर्फ नेट के ऊपर ही आएंगी, तब जो है ना इससे मुनाफा हो सकता है। तो मजमूई तौर पर मैं समझता हूँ 3.5-4 लाख रुपया जो है ना, ये 1 एकड़ के ऊपर जो ये एंटी इंसेक्ट नेट लगाने से जो है ना खर्चा आ जाता है। बाजार तो ये बहुत बड़ा खर्चा है, लेकिन चूंकि कई सालों तक वो नेट काम आ सकता है, इस वजह से पहले ही साल में मेरा ये तजर्बा है कि पहले ही साल में सारा जो है ना कमी पूरी हो जाती है। देखिए, स्पेन में मैंने सुना है कि मिलों मील जो है ना, वो केले के बागात के ऊपर जो है ना ये नेट लगे हुए हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग वहाँ पे की जाती है। तो यानी केला देख लें और इधर ये खीरा और ये सब्जियाँ देख लें, ये तो बहुत कम खर्चा है। तो लेकिन अगरचे ये टेक्नोलॉजी महंगी है, लेकिन याद रखें, अगर गर्मियों के दौरान कुछ कमाई करनी है तो यही रास्ते बचते हैं। बाकी बड़ी फसलों में जो है ना इतनी आमदन की गुंजाइश नहीं है। एंटी इंसेक्ट नेट टेक्नोलॉजी में जो बंदे पहले टनल फार्मिंग करते हैं ना, उनमें से कोई बंदा इसमें आ जाए तो बेहतर है। बिल्कुल नया बंदा अगर इसमें आएगा तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है।